क्या आपको पता है कि सिर्फ कुछ क्लिक्स करके Amazon अफिलिएट मार्केटिंग से AI के थ्रू आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और ये सिर्फ एक तरीका है, इसकी तरह 4 और तरीके हैं जिनमें आप बिना कुछ किए हुए यानी कि कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। बेयर माइंड कि ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसे तरीके हैं जहां आपको कम मेहनत करने पे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं वर्सेस कुछ तरीकों में आपको घंटों काम करने के बाद भी 1 रुपया नहीं मिलता है। आज मैं इन 5 तरीकों को इन 5 की फैक्टर्स पे एनालाइज करूंगा। सबसे पहला डिफिकल्टी, मतलब कितना आसान या कितना मुश्किल है इस तरीके से पैसे कमाना। दूसरा स्केलेबिलिटी, मतलब हम अपना पहला पैसा कमाने के बाद उससे 200-300 गुना बढ़ा भी सकते हैं या नहीं। अगर बढ़ा सकते हैं तो कितनी आसानी से उसे बढ़ा सकते हैं। तीसरा कैपिटल, यानी क्या इस काम को शुरू करने में पैसे लगते हैं। इन 5 में से ऑलमोस्ट सारे तरीकों को आप 0 रुपए से शुरू कर सकते हैं। फोर्थ रिस्क, मतलब उस तरीके में लो, मॉडरेट या फिर हाई रिस्क है। और फिफ्थ एंड लास्ट रिवॉर्ड, मतलब आप इस तरीके से पोटेंशियली कितना पैसा कमा सकते हैं। हम उस तरीके को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसकी डिफिकल्टी लो हो, स्केलेबिलिटी बहुत हाई हो, कैपिटल और रिस्क 0 हो और रिवॉर्ड वेरी हाई हो। और हम फाइनली लास्ट में देखेंगे इन सारे फैक्टर्स पे कि कौन सा तरीका बेस्ट है। ओके, तो सबसे पहला जो तरीका है वो है क्लिपिंग। कमाल की बात क्या है, क्लिपिंग और वूप के बारे में पूरे इंडिया में कोई बात ही नहीं कर रहा है, बट बाहर अमेरिका में लोग लाखों रुपए इससे कमा रहे हैं। क्लिपिंग में बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर किसी एक मार्केट प्लेस जैसे कि वूप हो गया, इस पे अपने वीडियो और अपने फिक्स रेट पोस्ट करते हैं। मतलब कि लेट्स से मिस्टर बीस्ट ने अपने एक वीडियो को वूप पे पोस्ट करा और उसने कहा कि इस पूरे वीडियो में से कोई भी एक पोर्शन छाट के सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे कोई 1 मिलियन व्यूज ले आता है तो मैं उसे 2000 USD दूंगा। और हम और आप वूप पे जाके उनकी लिस्टिंग को देखेंगे। लिस्टिंग देखने के बाद हम लोग पूरी वीडियो को देखेंगे और जो भी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा उस वीडियो का उसे छाट लेंगे। छाटने के बाद उसे सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालेंगे। और मान लो इनमें से कोई भी एक वीडियो 1 मिलियन व्यूज को हिट करता है तो हम लोगों को मिस्टर बीस्ट 2000 USD देगा, जो कि अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए होता है। और कमाल की बात क्या है, ये क्लिपिंग आप किसी भी कंट्री से कर सकते हैं, मतलब कि आपको भी सेम पैसा मिलेगा जितना एक अमेरिकन बच्चे को मिलेगा जो क्लिपिंग कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लिपिंग हमारे 5 पैरामीटर्स पे कैसे खड़ा होता है। सिंस आपको बेसिक एडिटिंग आनी चाहिए और आपको पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को ढूंढने के लिए, तो डिफिकल्टी काइंड ऑफ मॉडरेट है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। आप इसे बहुत ज्यादा स्केल नहीं कर सकते हैं अनलेस यू आर यूजिंग अ पेड AI टूल। तो स्केलेबिलिटी इसका लो है। सिंस इस पूरे तरीकों को शुरू करने में 0 पैसा लगता है, हम लोगों का कैपिटल 0 है। सिंस हम लोग अपना पैसा नहीं लगा रहे, इसमें रिस्क भी एकदम 0 है। लास्ट फैक्टर है हम लोग का रिवॉर्ड। तो इस पूरे ही तरीके का रिवॉर्ड बहुत हाई है। आपको बस वीडियो पोस्ट करते जाना और एक वीडियो भी वायरल चला गया तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट तरीका है हम लोगों का ई बुक। इसमें हम लोग ई बुक ChatGPT के थ्रू, AI के थ्रू बनाएंगे और उससे जाके Amazon KDP पे लिस्ट करेंगे। सिंस Amazon KDP ऑलरेडी एक मार्केट प्लेस है, वहां पे लोग आते हैं बुक्स खरीदने। अगर आपका अच्छा बुक है, अच्छा कवर है और अच्छा टाइटल है तो आपका बुक बहुत ज्यादा चांस है बिकने का। इसका डिफिकल्टी मॉडरेट है क्योंकि ई बुक बनाना डिफिकल्ट नहीं है। पूरा ही ई बुक इजिली आप लोग ChatGPT और AI के थ्रू बनवा सकते हैं। इवन उसका कवर, उसका टाइटल, सारी ही चीज ChatGPT आपको जनरेट करके दे देगा। मेन पार्ट आता है उसे उस मार्केट प्लेस में बेचना। उस मार्केट प्लेस में अपने बुक को रैंक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये सारा चीज अभी इंडिया में बहुत नया चल रहा है, इसलिए इसका डिफिकल्टी मॉडरेट है। इसकी स्केलेबिलिटी भी मॉडरेट है क्योंकि आप लोग नंबर ऑफ बुक्स बना सकते हैं कुछ टाइम में, क्योंकि सारा काम तो आपका AI कर रहा है। इसका भी कैपिटल और रिस्क दोनों ही 0 है क्योंकि आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है और पैसा नहीं है तो रिस्क नहीं है। इसका अगेन रिवॉर्ड वेरी हाई है क्योंकि आपका सारा काम उस बुक को रैंक करवाना है। एक बार बुक रैंक हो गया उसके बाद आपको ऑर्डर्स आते ही जाएंगे। नेक्स्ट तरीका है हम लोगों का ड्रॉप शिपिंग। मैंने पर्सनली 1 से 2 साल ड्रॉप शिपिंग करी है और अभी भी मैं टाइम टू टाइम नए नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते रहता हूँ। इसमें बेसिकली आप लोग मेसो या फिर रोपोजो पे एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उसके अराउंड एक वेबसाइट बनाते हैं और उसे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हैं। और आप लोगों को सेल्स आने के बाद आप लोग मेसो या फिर उस रोपोजो पे जाते हैं और उससे वहां पे डायरेक्ट उस कस्टमर का एड्रेस वगैरह डाल के डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं और बीच का प्रॉफिट आप लोग रख लेते हैं। इसकी डिफिकल्टी की बात करी जाए तो ये हाई है, सिंस आपको शुरू में सारी ही चीजें सीखनी पड़ेंगी कि विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करा जाता है, वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, एड्स कैसे बनाया जाता है, एड्स रन कैसे करा जाता है। तो इसका एक पूरा लर्निंग कर्व है। स्केलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एक बार प्रॉफिटेबल विनिंग प्रोडक्ट मिलने के बाद आप इससे कितना भी स्केल कर सकते हैं। तो स्केलेबिलिटी बहुत हाई है। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो ये पूरा ही बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबली शुरू करने के लिए आप लोग को मिनिमम 6 से 7 प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम आपको 10 से 15,000 रुपए चाहिए फेसबुक या फिर इंस्टा पे ऐड चलाने के लिए। तो इसमें कैपिटल हाई है। सिंस इसका कैपिटल बहुत हाई है और आपको सारा चीज सीखना पड़ेगा, इसका रिस्क भी बहुत हाई है। और अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूं तो आपका एक बार विनिंग प्रोडक्ट मिलने के बाद प्रॉफिटेबली आपको उसको सारी चीज सेटअप करने के बाद इसका रिवॉर्ड बहुत ही हाई है। मतलब लोग लिटरली लाख लाख रुपए इससे कमाते हैं।
नेक्स्ट है हम लोगों का अफिलिएट मार्केटिंग 2.0। अगर मैं पुराने अफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं जो 2015 से 20 में होता था, उसको शुरू करने के लिए आप लोगों को कॉपी राइटिंग स्किल्स चाहिए, वेबसाइट बनाने आना चाहिए और पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज के टाइम में एआई है। एआई उन सारे ही पुराने कामों में इंसान से बहुत ज्यादा बेहतर है। मतलब अगर आपको कॉपीराइट लिखवानी है, आप लोगों को पहले से वेबसाइट बनानी है, इंगेजिंग ट्विटर पोस्ट करना है, ये सारी ही चीज एआई एकदम आसानी से कर देता है। अफिलिएट 2.0 क्या है कि आप लोग किसी भी मार्केट प्लेस जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, उसके अफिलिएट प्रोग्राम को जाके ज्वाइन कर ले। जिसे ज्वाइन करने में मात्र 4 से 5 मिनट लगेंगे। ज्वाइन करने के बाद आप लोग लेट्स से कोई भी एक नीश पकड़ ले। जैसे मान लो हमने हैरी पॉटर बुक्स को सेल करने का सोचा है। नीश पकड़ने के बाद आप लोग चैट जीपीटी पे जाए और उसे सारी ही चीज एक्सप्लेन कर और उसे बोले कि मुझे वीकली ट्विटर पोस्ट चाहिए जो कि फनी हो, जो कि इंटरटेनिंग हो, जिसमें ह्यूमर हो, जो शेयरेबल हो, ब्ला ब्ला। और चैट जीपीटी आप लोगों को पूरा ही वीकली ट्विटर पोस्ट दे देगा। उसके बाद आप लोग सीधा ट्विटर में जाके अपने बायो में वो अफिलिएट लिंक को पेस्ट कर दे और चैट जीपीटी ने जो जो चीज जनरेट करा है उससे आप लोग पोस्ट करके लिंकिंग बायो करके इजीली बेच सकते। और ट्विटर पूरा ही टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है और जीपीटी आपको एकदम प्रीमियम क्वालिटी का टेक्स्ट फ्री में जनरेट करके दे रहा है, तो आपको बहुत ही ज्यादा चांस है वायरल जाने का। इस पूरे ही काम की डिफिकल्टी एकदम लो है क्योंकि आप लोगों को चैट जीपीटी पे कुछ क्लिक्स करना है, कुछ क्लिक्स आप लोगों को थ्रेड्स पे करना है या फिर ट्विटर पे करना है और आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। आप लोग चैट जीपीटी से अनलिमिटेड टाइम ट्विटर के लिए पोस्ट लिखवा सकते हैं, इसीलिए ये हाईली स्केलेबल है। इसमें अगेन कैपिटल और रिस्क दोनों ही जीरो है। सिंस अफिलिएट कमीशन बहुत ही कम रहता है, 2 से 5% रहता है, इसीलिए इसका रिवॉर्ड लो है। हम लोग का 5th तरीका है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग यानी कि GMB। इस तरीके में आप लोग अपने आसपास के लोकल बिजनेसेस को गूगल मैप पर लिस्ट करेंगे और आप इस सर्विस के लिए उन लोकल बिजनेसेस से 1000 से 10,000 के बीच चार्ज करेंगे। सिंस ये पूरा ही प्रोसेस स्टोर ढूंढना जो कि गूगल मैप पे लिस्टेड नहीं है और उसे लिस्ट करना ऑलमोस्ट 0 टाइम टेकिंग है। मतलब कि पूरा प्रोसेस आप लोगों का आधा से 1 घंटे में हो जाएगा। इसका डिफिकल्टी बहुत लो है। सिंस आपको सिर्फ आधा घंटा लगता है एक स्टोर को लिस्ट करने में, आप लोग दिन का 10 से 15 स्टोर को गूगल मैप पे लिस्ट कर सकते हैं। तो इसकी स्केलेबिलिटी काइंड ऑफ मॉडरेट है। ये पूरा ही काम को शुरू करने में और खत्म करने में आप लोगों को 0 पैसा लगता है, तो इसका कैपिटल और रिस्क दोनों ही 0 है। मेरा एक जूनियर है जो कि सेम काम करता है और वो एक स्टोर को लिस्ट करने का अराउंड 5,000 चार्ज करता है और वो मिनिमम दिन का 2 स्टोर को लिस्ट करता है बीइंग अ फुल टाइम स्टूडेंट। तो ये पूरा ही तरीका बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। अगर मुझे 5 तरीके में से किसी एक तरीके को चुनना पड़े जिसकी डिफिकल्टी बहुत कम हो, जो कि एकदम हाईली स्केलेबल हो, जिसमें कैपिटल और रिस्क दोनों ही 0 हो और जिसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो, तो मैं गूगल मैप पे स्टोर को लिस्ट करने वाला तरीका चुनूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस तरह की और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर देखिए ये वाली वीडियो।